चलिए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, जो चैप्टर फर्स्ट है इंग्लिश का क्लास 6 का, उसका क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। हमने इसे एक्सप्लेनेशन जो भी है मैंने बता दिया है पहले, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलते हैं आगे। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग है जो मैंने वही सेम चीज़ें रिपीट हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं। अगर आपने नहीं लिखा हो तो आप इसको लिख सकते हैं अपने कॉपी में। पहले ही आप क्या करेंगे, सारे वर्ड मीनिंग को आप जो भी आपको ना आता हो उसे आप सर्च करेंगे, या तो कंप्यूटर आप लैपटॉप से सर्च करें, या फिर जो भी आपका मोबाइल वगैरह सर्च कर सकते हैं, या फिर डिक्शनरी से भी सर्च कर सकते हैं। सर्च करके सबसे पहले आप अपनी कॉपी में वर्ड मीनिंग लिखेंगे, ठीक है। जो भी आपने उस चैप्टर को पढ़ा है उसका वर्ड मीनिंग आप लिखेंगे, जो भी आपको डिफिकल्ट लगता हो, देन आप उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। अब देखिए उसमें पहला क्वेश्चन है ना, चैप्टर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विथ। जो पैट्रिक है वो क्या मतलब व्हाट डिड पैट्रिक, उसने क्या देखा, थिंक क्या सोचा, उस कैट वाज प्लेइंग, जो उसने पाया ना, जो जिस चीज़ से वो बिल्ली खेल रही थी उसके बारे में उसने क्या सोचा। उसने सोचा, देखो यहाँ पर आंसर दिया है, पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल। पैट्रिक ने सोचा ना कि जो कैट है और वो किससे क्या खेल रही है, छोटे से गुड़िया के साथ खेल रही है। बट रियलिटी में क्या था, इट वॉज ए मैन ऑन द अदर साइड। वास्तव में क्या था कि एक छोटा सा आदमी था, ठीक है, जिसके साथ क्या हो रही थी, वो बिल्ली खेल रही थी या फिर उसको परेशान कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक विश। जो लिटिल मैन जो छोटा आदमी था ना, उसने पैट्रिक को ग्रांट, जो विश था, जो उसकी इच्छा थी, उसे पूरा क्यों किया। इसका कारण देखिए आगे देखते हैं आंसर में। पैट्रिक सेव्ड द लिटिल मैन्स लाइफ फ्रॉम द कैट्स एज ही डिड नॉट हैंड हिम ओवर टू द कैट। जो पैट्रिक है उसने क्या किया, जो छोटे से आदमी था उसके जीवन को रक्षा किया और उसने दोबारा उस बिल्ली को वापस नहीं दिया, क्योंकि वो जो छोटा आदमी था वो चाहता भी था क्या कि हम उसको दोबारा वो ना दे, पैट्रिक जो है उस बिल्ली को दोबारा उसको ना दे। तो वो उसकी जो है कि वो उसको उसकी पैट्रिक ने उसके जीवन को बचाया उसको। और देन क्या हुआ कि उसने जो आउट ऑफ ग्रेटफुलनेस और इस उदारता से खुश होकर, जो कि छोटा आदमी था, उसने प्रॉमिस किया कि वो उसके जो भी उसकी ग्रांट है, जो भी विशेष है, जो भी इच्छाएं हैं, वो उसे क्या करेगा, पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट वाज पैट्रिक विश। जो पैट्रिक है उसकी इच्छाएं क्या थी। पैट्रिक हेटेड डूइंग हिज होमवर्क। जो पैट्रिक था ना वो जो है होमवर्क करना उसे पसंद था नहीं। सो व्हेन ही द लिटिल मैन ग्रांटेड हिम ए विश, पैट्रिक आस्क्ड द लिटिल मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क फॉर 35 डेज। क्योंकि जो पैट्रिक था उसे होमवर्क करना पसंद नहीं था, तो जो छोटा आदमी था उसने उसे ग्रांट जो है उसकी इच्छाओं को पूरा किया। और जो भी काम था ना, एक सेमेस्टर के अंदर जो 35 दिन बचे हुए थे एक सेमेस्टर में, उसमें जो उसकी लास्ट एग्जाम थे उसके लिए उसके वो भी होमवर्क वगैरह थी, जो उसने पैट्रिक की सहायता से छोटे से आदमी ने किया था, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब है पैट्रिक आज द लिटिल मैन, जो पैट्रिक है उसने लिटिल मैन से मदद मांगी 35 दिन के लिए अपने उससे होमवर्क, उसे गृह कार्य करने के लिए, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर खत्म होने तक। व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू द पैट्रिक्स होमवर्क। जो किस विषय में जो पैट्रिक था उसे छोटे आदमी से मदद मिली थी। तो द लिटिल मैन वाज पर्टिकुलरली वीक इन इंग्लिश। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 4 का, इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प। जो छोटा आदमी था ना उससे किस विषय में मदद कर सकता थी, टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, उस पैट्रिक को होमवर्क करने के लिए। तो लिटिल मैन जो छोटा आदमी था पर्टिकुलरली वीक, कमजोर था किसमें, इंग्लिश में, मैथ में एंड हिस्ट्री में। हैंस द लिटिल मैन जो छोटा आदमी है उसको इल्फ भी बोलते हैं, उस आपके बुक में है। ऑलवेज आस्क्ड पैट्रिक्स हेल्प। जो छोटा आदमी था हमेशा क्या करता था, पैट्रिक से मदद मांगता था जब भी वो विल डूइंग होमवर्क दिस सब्जेक्ट, जो इस सब्जेक्ट को जब भी करता था ना, तो उस समय क्या करता था, पैट्रिक से मदद मांगता था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। जो पैट्रिक है कैसे हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, कैसे पैट्रिक ने मदद किया। पैट्रिक सेड, जो छोटा आदमी है ना उसको पैट्रिक ने कैसे मदद किया, इस क्वेश्चन का मतलब है। तो पैट्रिक सेट बिसाइड द लिटिल मैन एंड स्टेड अप लेट नाइट टू गाइड हिम व्हिल डूइंग देयर होमवर्क। जो पैट्रिक था ना वो छोटे से आदमी के बगल में बैठ जाता था और देर रात तक वो उसको गाइड करता था, छोटे से आदमी को, उस जो पैट्रिक है उसको कार्य करने के लिए। ही बॉट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। और जो पैट्रिक है वो लाइब्रेरी से किताबें भी लेके आता था, रीड आउट दोज बुक्स टू द लिटिल मैन, और वो छोटे से आदमी के लिए किताबों को पढ़ता भी था। 6 है, हु डिड यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ, गिव रीजन योर आंसर।
जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है उस होमवर्क को कौन करता था, छोटा आदमी या पैट्रिक? पैट्रिक खुद से करता था। अब आपको बताना जो भी करता था उसका कारण बताना है कौन करता था। इन रियलिटी वास्तव में क्या था, पैट्रिक डिड ऑल द होमवर्क बाय हिमसेल्फ। वास्तव में क्या था ना, पैट्रिक ही अपने गृह कार्य को खुद से ही करता था। ही मेड टू हेल्प द लिटिल मैन ओवर एंड ओवर अगेन विद द प्रॉपर गाइडेंस। जो छोटा आदमी था ना उसको वो बार बार क्या करता था, मदद करता था, गाइड करता था काम गृह कार्य करने के लिए। तो वास्तव में क्या है, सारे कार्य तो पैट्रिक ही करता था, छोटा आदमी बस क्या करता था, उस चीज़ को वो उसके साथ बैठा रहता था और पैट्रिक उसको गाइड करता रहता था। इसका मतलब क्या, वो खुद सीख रहा था पैट्रिक, ठीक है, अपने होमवर्क को वो खुद कर रहा था क्योंकि उसने सेल्फ मेहनत किया था ना, ठीक है। और ब्राड वो क्या करता था, लाइब्रेरी से किताब भी लेके आता था अपने गृह कार्य को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्किंग विद द लैंग्वेज। अब यहाँ पर देखते हैं, इसमें पहला है कि सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड चोरस। चोरस मतलब क्या होता है, ऐसे कार्य अरुचिकर कार्य जो आपको करना ही करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, चोरस होगा, ठीक है, चोरस है पहला। दूसरा है हु स्टोल द डायमंड इन द इज स्टील। देखो हु स्टोल द डायमंड इज स्टील है मिस्ट्री, यहाँ पे मिस्ट्री, क्योंकि जो डायमंड है किसने चुराया, आप जी क्या है, एक रहस्य है, मिस्ट्री। थर्ड देखते हैं, दिस आर गोइंग टू हैव ए क्लास एजुकेशन दिस सेमेस्टर। सेमेस्टर मतलब क्या होता है, 6 महीने का, ठीक है, सेमेस्टर। द इल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक टू ही वर, जो उसने वादा किया था छोटे से आदमी ने, उसको अपने बात को रखते हुए क्या किया, ट्रू टू हिज वर्ड, यहाँ पे आप लिख सकते हो वर्ड। द इल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक, और जो छोटा आदमी जो इल्फ है वो क्या करता है, पैट्रिक की मदद करने लगता है, शुरू करता है। कैन यू दिस वर्ड इन डिक्शनरी, कैन यू लुक अप, क्या तुम लुक अप मतलब होता है ध्यान से देखना, लुक अप दिस वर्ड इन डिक्शनरी। आई स्टार्टेड रियली टू बी ऑन टाइम बट आई वाज आउट ऑफ लक। आउट ऑफ लक का मतलब होता है बेटा कि बदकिस्मत, ठीक है, मतलब जो लक उसके साथ नहीं दे रहा है। तो आई स्टार्टेड रियली टू बी टाइम, मैंने बहुत सुबह ही शुरू किया था एकदम समय से, बट आई वाज आउट ऑफ लक, परंतु क्या था, मैं बदकिस्मत था। देयर वाज ए ट्रैफिक जाम, और क्या हुआ, यहाँ ट्रैफिक जाम हो गया था। शी says she got a lot of books but I think most of them are borrowed. She says she's got a lot of book but between you and me I think most learn are borrowed। यहाँ पे होगा between, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो between you and me, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, weary। यहाँ पे अक्रॉस यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है, अक्रॉस और डाउन। अगर अक्रॉस कहता है तो अक्रॉस का मतलब ये होता है, ठीक है, और डाउन का मतलब ये होता है, ठीक है। सो बी केयरफुल व्हेन, अब जब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, वेरी टायर्ड मतलब क्या, थका हुआ, तो यहाँ पे वेरी होगा, वेरी मतलब क्या होता है, थका हुआ होता है, तो इसमें हम पहले में भरेंगे क्या, वेरी, ठीक है, आप इसको भर लोगे सेम, ठीक है, वेरी। नेक्स्ट देखते हैं, हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस, स्काउल्ड, यहाँ पे दूसरे में देखो स्काउल्ड होगा, ठीक है, एस हो गया, सी हो जाएगा, ओ डब्ल्यू एल ई डी, ठीक है, एल ई डी, ठीक है, ये हो गया स्काउल्ड। अब देखते हैं थर्ड, शॉर्ट ट्राउजर क्या होता है, ब्रीचेस, जो आपने पढ़ा होगा ब्रीचेस, तो यहाँ पे क्या होगा। अब तीसरा देखिए, यहाँ पे है ना BREECHES, ब्रीचेस, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 4 में देखते हैं, ए फॉल्ट ऑफ ए मशीन दैट प्रिवेंटेड, आपको पता है ग्लिच होगा, कोई मशीन अगर डिस्टर्ब हो जाए, अचानक से कोई फॉल्ट आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लिच बोलते हैं, गड़बड़ी, ठीक है, गड़बड़ी उसको बोलते हैं। तो ग्लिच में क्या है, GLITCH, ठीक है, GLITCH, ग्लिच हो गया। एंड सेकेंड देखिए, स्मॉल एंड नॉटी बॉय फेरी, एक स्टोरी में आपने देखा होगा, बहुत छोटा और नॉटी कुछ होते हैं, आपने अगर देखा हो हैरी पॉटर, उसमें आप एक छोटा सा आदमी, तो उसका बड़ा बड़ा नाक होता है, उसको इल्फ आप बोल सकते हैं, ELF, ठीक है, इल्फ। आगे देखते हैं, अब चलते हैं डाउन में, वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे आफ्टर बोरिंग होने के बाद क्या किया, उसको करने होने के बावजूद भी उसको करना पड़ता है रेगुलर, उसको बोलते हैं चोरस।
तो यहाँ पे देखिए 6 में कहाँ 6 कहाँ है, ये 7 है ना, तो 6 इधर है, 6 लिखट 6 या 6 CHOR चौरस RES, ठीक है, RES चौरस। एंड नाउ 7 देखो, बास्केट विद लीड, बास्केट विद लीड क्या होता है, हैम्पर उसको बोलते हैं। तो 7 में है HAMPER हैम्पर, ठीक है। और नाउ लास्ट क्वेश्चन है, गिव ए शॉर्ट हाई पिच क्राई, इसको बोलते हैं सिक, चीखना चिल्लाना, ठीक है, SHRIEKED, ठीक है, सिक्ट। इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है पूरा हो गया, ठीक है। आगे आप मिशन एनसीईआरटी है एक ईमेल आईडी, अगर आपको किसी तरह के क्वेश्चन का दिक्कत हो या फिर आप कुछ और जानना चाहते हो तो आप इस पर ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ, कीप वॉचिंग, जय हिंद।